हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो आज हम इसके अंदर परमिशंस का कोड ऐड करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने एक्सटर्नल स्टोरेज से फ़ोटोज़ को लोड भी करवा लिया हुआ था और सेव भी करवा लिया था यहाँ पर, और इन दो मेथड्स को हमने कॉल करना था और उसके लिए हमें परमिशंस को पहले ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा कि फ़ोटो ये हमने यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ किया था, वैसे ही परमिशंस भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड है जो आपको पहले राइट करना पड़ता है, वो मैनेज कर लेता है। तो चलें राइट डाउन करते हैं इसको। परमिशंस लॉन्चर, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी एक्टिविटी रिजॉल्व लॉन्चर एंड एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी परमिशन हैं ये यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप्स हैं, तो हमने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना है तो हमें ये जो परमिशन है ये एरे में पास करनी होती हैं उसमें। तो इस तरीके से अब ये इसके ऊपर हमने लॉन्च का मेथड कॉल करना होता है इस वेरिएबल के ऊपर, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर आपको कॉल करके दिखाऊँ डॉट लॉन्च इस तरीके, तो इसमें हमने परमिशन की जो एरे है वो पास करनी है। लेकिन जो परमिशंस जब आ जाती हैं तो हम ये अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो आता है रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस एंड, तो जो परमिशन हम अलाउ या डिसअलाउ करेंगे उसका रिजल्ट कहाँ पे आ रहा होगा? यहाँ पर। और अगर आप इसकी रिटर्न टाइप देखें, ये हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? मैप। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ परमिशंस मैप। तो इस परमिशंस मैप में हमारे पास परमिशंस आ रही हैं, या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, जो यूज़र सेलेक्ट करता है, या अलाउ करता है या डिसअलाउ करता है या डिनाई कर देता है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे? करूँगा क्या, वेल इज रीड स्टोरेज नाम दे देता हूँ इज इक्वल टू परमिशंस मैप, एंड इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करनी, क्योंकि जो मैप है हमारा की वैल्यू पेयर होता है, तो की बेसिकली क्या होंगी? परमिशंस। मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज एंड यूज राइट दिस। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा राइट एक्सटर्नल स्टोरेज एंड यहाँ पर आएगा इस राइट स्टोरेज। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, इन या तो अगर तो यूज़र ने रीड एक्सटर्नल स्टोरेज को अलाउ कर दिया तो यहाँ पर ट्रू आ रहा होगा, एल्स फॉल्स। सेम राइट एक्सटर्नल स्टोरेज अगर ट्रू कर दिया है तो यहाँ पर आ रहा होगा ट्रू एल्स फॉल्स। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो वेरिएबल्स को यहाँ पर, ये जो मैंने दो वेरिएबल्स दिए हैं जिनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स, इनको असाइन कर देता हूँ इज इक्वल टू इज रीड एंड इज राइट, और यहाँ पर आ जाएगा ये राइट। तो अब मुझे एक ऐसा मेथड क्रिएट करना है जिसमें मैं इसको लॉन्च कर सकूं, क्योंकि मेथड को फिर आप किसी भी जगह पे कॉल कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसी मेन एक्टिविटी में बना रहा हूँ, आप इसको एक सेपरेट यूटिल्स क्लास में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, फन चेक परमिशंस। कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने चेक करना है क्या कि जो हमारी रीड एंड राइट परमिशन है वो अलाउ हुई भी हुई है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस रीड अलाउड, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ये दे रहा हूँ। तो चेक सेल्फ परमिशन कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। तो पहला पैरामीटर इसमें होता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा दिस है। सेकंड पैरामीटर जो कि आपकी
परमिशन है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज टू मैन इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। सेम यहाँ पर भी मुझे वो करना पड़ेगा, इफ राइट अलाउड, यहाँ पर आ जाएगा राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। अब ये वाला कोड बेसिकली क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि हमारी परमिशन अलाउ हुई हुई है कि नहीं। अगर तो अलाउ हुई हुई है तो यहाँ पर ट्रू आ रहा होगा, एल्स फॉल्स। सेम यहाँ पर भी अगर तो इसका रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ रहा होगा, एल्स फॉल्स। और अगर आप इस राइट एक्सटर्नल स्टोरेज को देखें तो अगर मैं मैनिफेस्ट ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें मैक्स एसटीके वर्जन का 28 मेन एज ए राइट एक्सटर्नल स्टोरेज है, ये 28 तक रिक्वायर्ड है यूज़र परमिशन, राइट। 28 से आगे 29 है जो कि क्यू है, वहाँ से आगे हमें राइट एंड स्टोरेज यूज़र परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो 29 से लोअर वर्जन है उनके लिए हमें राइट एंड स्टोरेज को यूज़र से ग्रांट करवाना होता है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि हम क्या 29 या 29 से अबव है कि नहीं। वेल ऑन एस टी के 29 और अबव इज इक्वल टू, ये कैसे चेक करते हैं, बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एस टी के इंट ग्रेटर देन इक्वल टू बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स डॉट क्यू। और अगर मैं क्यू की वैल्यू देखें 29, राइट, तो 28 तक हमें यूज़र परमिशन की ज़रूरत है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की। 29 और 29 से अब हमें इस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, अब मैं ये जो ऊपर ग्लोबल वेरिएबल हमने लिए हुए इनको साइन करूँगा और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू इज रीड अलाउड एंड is write storage is equal to is write aloud and और on STK above। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको चेक करना है क्या ये ट्रू है भी कि नहीं। मतलब अगर तो इन दोनों वेरिएबल्स के पास ट्रू आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी परमिशन ऑलरेडी अलाउड है, यूज़र ने ग्रांट की हुई है। अगर तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो उस केस में हमें क्या करना है, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर को लॉन्च करना है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, अगर तो ये फॉल्स है तब हमें उसको लॉन्च करवाना है, राइट। और लॉन्च करने के लिए मुझे क्या करना है कि परमिशन की एरे बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक म्यूटेबल एरे ले लेता हूँ, परमिशंस एरे इज इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी जो एरे की टाइप है वो स्ट्रिंग होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, परमिशंस एरे डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं परमिशन को ऐड करूँगा मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। और सेम मुझे ये स्टेप राइट एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए भी करना पड़ेगा। अगर तो राइट एक्सटर्नल स्टोरेज फॉल्स है, उसका मतलब यह है कि परमिशन ग्रांटेड नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, परमिशन एरे में इसको भी ऐड करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा, इफ़ परमिशन एरे डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। इज़ नॉट एम्प्टी मीन अगर एटलीस्ट इस परमिशन एरे के अंदर एक परमिशन मौजूद है, तब मुझे क्या करना है, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर को लॉन्च करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर डॉट लॉन्च, और इसके अंदर मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, एरे। लेकिन हमारी जो टाइप है वो यहाँ पर क्या, म्यूटेबल लिस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परमिशन एरे डॉट टू टाइप एरे। तो ये हमारा छोटा सा एक मेथड क्रिएट किया चेक परमिशंस का। तो मैं बताता चलूँ स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है। पहले हम चेक कर रहे हैं कि हमारी परमिशंस ऑलरेडी अलाउड हैं कि नहीं। अगर तो अलाउ नहीं है, जो कि यहाँ चेक हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, परमिशंस की एक हमने म्यूटेबल लिस्ट ली है, उसके अंदर हम परमिशंस को ऐड कर रहे हैं। और अगर एटलीस्ट वन आइटम है इस लिस्ट के अंदर, तब हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर डॉट लॉन्च कॉल कर रहे हैं, और इसमें ये एरे पास करवा रहे हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया। और जो परमिशन का रिजल्ट है वो कहाँ पे आता है, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर एज अ परमिशन मैप। तो परमिशन मैप बेसिकली क्या है, की वैल्यू पेयर होता है। तो कीज हमारे पास क्या है, ये
जो हमारी परमिशंस हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है कि वैल्यू इस की के अगेंस्ट या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने ग्लोबल वेरिएबल लिए हुए हैं इज रीड एक्सटर्नल स्टोरेज एंड इज राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, इनको रीसाइन करवा रहे हैं। अब हम जो हमारी ओवरऑल इस एक्टिविटी के अंदर कोड है परमिशंस का, वो इन इन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू है, उसका मतलब क्या है कि यूजर ने ग्रांट की हुई है, एल्स नॉट ग्रांटेड है। और सेम इज राइट एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए भी यही है कि अगर यूजर ने ग्रांट की हुई है तो ये ट्रू होगा, एल्स फॉल्स होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक स्विच क्रिएट किया था। वो क्या था, प्राइवेट ये वाला जो स्विच है, अगर तो ये अलाउ है, अगर तो ये ऑन है, उसका मतलब क्या है कि मुझे जो अपनी बिट मैप है वो कहाँ स्टोर करवानी है, प्राइवेट स्टोरेज के अंदर। एल्स मुझे कहाँ स्टोर करवानी है, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। तो ये ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा जहाँ पर बिट मैप आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे हमारा बिट मैप आ रहा है, तो इधर मैं करूँगा इफ़ प्राइवेट स्विच डॉट इज चेक्ड। अगर तो ये चेक्ड है, इसका मतलब क्या है कि मुझे जो अपनी इमेज है वो कहाँ स्टोर करवानी है, प्राइवेट स्टोरेज के अंदर, इस तरीके से। और अगर ये फॉल्स है तो मुझे अपनी इमेज कहाँ स्टोर करवानी है, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। तो सेम मैं इन्हीं दो मेथड्स को कॉपी करता हूँ पूरे को, यहाँ पर स्टोर डाटा इन एक्सटर्नल स्टोरेज कॉल कर लूँगा। और सेम ये ऑलरेडी हमने मेथड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। ये भी क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। अगर तो ट्रू हो गया तो सेव सक्सेसफुली, एल्स अनेबल टू सेव फोटो। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आफ्टर सेव ये क्या करता है, लोड फोटोज इन रिसाइकलर व्यू, राइट। तो लोड फोटोज इन रिसाइकल व्यू बेसिकली क्या मेथड था, जो कि हमारा ये वाला मेथड कॉल कर रहा था, जो कि ओवरऑल क्या कर रहा था, आपकी इमेजेस निकाल के लेके आ रहा था। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हमारे पास ये एक मेथड है जो कि ओवरऑल डाटा लेके आ रहा है, लेकिन ये मेथड भी कॉल नहीं हो रहा कहीं से, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉपी करता हूँ और एक्सटर्नल स्टोरेज वाले के अंदर पेस्ट करके जो चेंजेस हैं वो कर लेता हूँ। लोड फोटोज़ इन एक्सटर्नल रिसाइकल व्यू में नाम दे देता हूँ, और लोड फोटोज फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज कॉल करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज अडॉप्टर नहीं है, हमारे पास जो अडॉप्टर था वो कौन सा है, शेयर्ड इमेजेस अडॉप्टर। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा शेयर्ड इमेजेस अडॉप्टर डॉट सबमिट लिस्ट, जो कि हमारा शेयर्ड इमेजेस वाला जो सेक्शन था, एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्कोप स्टोरेज की जो इमेजेस हैं उनको शो करवा रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया। अब हमारा ये मेथड भी क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉल करना है लोड फोटोज इन एक्सटर्नल रिसाइकल व्यू, जो कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारा जो लोड फोटोज फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज मेथड जो हमने क्रिएट किया था पिछली प्रीवियस वीडियो में, उसको कॉल कर रहा है। अब राइट करवाने से पहले हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या ये हमारा जो वेरिएबल है, ये राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, ये ट्रू भी है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मैं चेक करूँगा इफ़ इज़ राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर तो ये ट्रू है तब मुझे ये काम करना है, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज वाला। एल्स ये ट्रू नहीं है, राइट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, चेक परमिशन मेथड अगेन कॉल करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, हमारा जो एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर है उसको गेन लॉन्च करेगा और यूज़र वहाँ से अलाउ या डिसअलाउ गेन कर सकता है। तो इस तरीके से ये हम राइट एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि ऑन क्रिएट मेथड बेसिकली हमारा किधर है, यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब आपकी ऐप चलती है तब भी तो हमें अपना जो रिसाइकल व्यू उसको सेटअप करवाना है, राइट। तो सेटअप रिसाइकल व्यू एंड अडॉप्टर ये क्या कर रहा है, ये पहले हमारा इंटरनल स्टोरेज जो था अडॉप्टर था उसको सेटअप कर रहा था, बाद में हमने क्या किया था, जो शेयर्ड स्टोरेज का अडॉप्टर है उसको भी यहाँ पर सेटअप कर दिया था। और उसके बाद क्या था, लोड फोटोज इन रिसाइकल व्यू, और हमारा जो एक मेथड और था लोड फोटोज इन एक्सटर्नल रिसाइकल व्यू, हमें इसको भी कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है परमिशंस वाला भी। और तो चलें अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारा कोड वर्क कर भी रहा है कि नहीं। सो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है।
तो तो चलें हम एक फ़ोटो लेके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेव सक्सेसफुल है। अब ये देखें यहाँ पर हमारा प्राइवेट स्विच ऑफ था, इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो इमेज है एक्सटर्नल स्टोरेज में शो हुई है। और ये जो हमारा नीचे रिसाइकलर व्यू है ये कहाँ से डाटा लेके आ रहा है, एक्सटर्नल स्टोरेज से। और ये जो हमारी इमेज है जो मैंने अभी क्लिक किया है, आई थिंक सो एट द लास्ट ऑफ द रिसाइकलर व्यू इमेज होगी यहाँ पर, या मे बी बीच में आ रही हो। यहाँ पर अब बहुत सारी इमेजेस हैं और कुछ ऐसी हैं जो मतलब पर्सनल डाटा है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा। तो आप इसको अगर अपने मोबाइल पर रन करके चेक कर लें तो आप देख लीजिएगा ये जो मेरी हमने इमेज क्लिक किया है वहाँ पर शो हो रही होगी, या जो आप इमेज क्लिक करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए वो वहाँ पर विजिबल हो रही होगी। और अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट वाली एक इमेज आपको लेके दिखा दूँ तो ये देखें, तो ये वाली जो इमेज है ये सिर्फ प्राइवेट के अंदर आ रही है। देखें अब ये जो प्राइवेट वाली इमेज है ये एक्सटर्नल स्टोरेज में अवेलेबल नहीं होगी, आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी, राइट। और देखें जो हमने एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए ली थी वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके खुद देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस इमेज के ऊपर हमने इसको डिलीट कैसे करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।